ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निगतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वन्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम छठे अध्याय पे आए हैं, चैप्टर 6, श्लोका नंबर 32 पे है। We will start with 31 number का। अध्याय 6 31 नंबर के श्लोक से हम चैंटिंग शुरू कर रहे हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। So 6th chapter श्लोका नंबर 32। इस मंत्रों में 31 और 32 दोनों मंत्रों में भगवान ने उन भक्तों का वर्णन किया है जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, उनके लक्षण और उनकी महिमा क्या है ये भगवान बताते हैं। सो 31 नंबर के श्लोक में भगवान ने ये कहा था, जो एक ही भाव में स्थित है, एक ही भाव में माने परमात्मा आत्मा एक है, इस भाव में स्थित है और संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित है और उस वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी वह मुझ में ही बरत रहा है, वर्तन कर रहा है। मैंने ये उसकी महिमा बताई महापुरुष की। अब 32 नंबर का श्लोक जो आज का है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है साधना के लिए, हम लोगों के लिए। उसमें भगवान कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यह अर्जुन। हे अर्जुन, जो योगी, यो माने जो योगी, आत्मौपम्येन माने स्वयं की भांति, अपनी भांति, सर्वत्र समं पश्यति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, समता में स्थित है, इक्वालिटी समं पश्यति सर्वत्र। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं, सुख अथवा दुख को भी
सब में सम देखता है, इसका मीनिंग समझाऊंगी, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जो सबके अंदर सुख दुख को सम मानता है, सब में सम देखता है, ऐसा योगी श्रेष्ठ योगी कहा गया है। तो मैंने अब भगवान श्रेष्ठ साधक की, योगी की बात करते हैं कि वो उसका व्यवहार कैसा है। वो चाहता है परमात्मा की प्राप्ति, हाईएस्ट काइंड ऑफ योगी है, लेकिन उसका व्यवहार जो है वो भगवान इसलिए बताते हैं कि उस जैसा, उनके जैसा व्यवहार हम करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। मुख्य वाक्य है इस श्लोक में, यह समम पश्यति, जो समान देखता है, जो सम देखता है, सम माने इक्वल, समझते हैं। सर्वत्र का अर्थ क्या है? सर्वत्र अर्थात सर्वभूतेषु, भगवान भाष्यकार ने ये अर्थ किया है, यही अर्थ हम लेंगे। सर्वत्र माने सारे भूतों में वह एक को देखता है, एक जैसा देखता है। तो माने क्या देखता होगा वो? ईश्वर को देखता होगा। हम ईशा विषय में बोले ना, सब में ईश्वर देखो, ईश्वर को देखता होगा, चेतन को देखता होगा, तत्व को देखता होगा। क्या देखता है वो? उसकी दृष्टि क्या है जो हमारी नहीं है? हम तो रमेश को रमेश, सुरेश को सुरेश बोलते हैं, और वैसा ही देखते हैं कि वो काला है, गोरा है, पढ़ा लिखा है, श्रीमंत है, गरीब है, वही देखते हैं। ये महात्मा क्या देखता है, उसकी दृष्टि क्या है? तो देखो 30 नंबर के श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है। अब इसमें क्या अर्थ लेना है? तो यहाँ पे सारा चराचर नहीं, जड़ चेतन नहीं, माने जड़ चेतन में पशु पक्षी पर्वत नदी, माने जड़ भी नहीं और ये भी नहीं, केवल मनुष्य की बात यहाँ पे की गई है, भगवान ने करी है। सर्वत्र का अर्थ है जहाँ पे सुख दुख की सतत अनुभूति चलती रहती है। तो समम का अर्थ है, तो इस तरह से सर्वत्र देखता है माने मनुष्यों में देखता है, ये पकड़ के रखो। अब क्या देखता है? समम देखता है। अब ये समम का अर्थ समझना पड़ेगा। सबको अपनी भांति देखता है, इसको समझना पड़ेगा। अपनी उपमा से सबको देखता है, माने सबकी तरफ देखते समय, व्यवहार करते समय वह अपने को उपमा बनाकर चलता है। उपमा माने खाने का उपमा नहीं, कुछ भी समझेगा, ऐसे समझने वाले साधक नहीं है हमारे क्लास में। उपमा माने सिमिली, सिमिली शब्द पता है इंग्लिश में, अपने जैसा। उपमेय कौन हुए? लोग, उपमेय लोग हुए, और उपमा हुई स्वयं आत्मा, माइंड। अब लोगों के सुख और दुख का अनुमान करने के लिए, सामने वाले को सुख हुआ या दुख हुआ, ये कैसे पता चलेगा? वो तो अंदर होता है, अंतःकरण में, और वो कहीं रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। तो उसके लिए क्या क्या समझेगा? वो अपने को देखता है, अपनी उपमा बनाता है, माने लोगों के सुख दुख का अनुमान करने के लिए अपने को उपमा बनाता है, क्योंकि लोगों के सुख दुख का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते नहीं है, चेहरा भी कोई रिएक्शन नहीं है, तो समझता नहीं है, तो अपना उपमा बनाकर करना है। तो दूसरे के सुख दुख को उपमान प्रमाण से समझा जाता है। जैसे ये लैपटॉप है मेरे सामने, इसको कैसे समझा जाता है? किस प्रमाण से? प्रत्यक्ष प्रमाण से। हेलो, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना। प्रत्यक्ष आंखों के सामने है, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, वो कैसे सुन रहे हैं? प्रत्यक्ष, कान के द्वारा डायरेक्टली। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण में एक ब्रांच है उपमान प्रमाण। तो ये जो सुख दुख है वो प्रत्यक्ष नहीं समझता है, वो उपमान प्रमाण से देखा जाता है, समझ में आया?
कोई चीजें शब्द प्रमाण से जानी जाती है, जैसे टीवी में आया कि वहां पे सुनामी हुआ, वहां पे बारिश बहुत हुई, तो शब्द प्रमाण से जाना जाता है। अथवा गुरुजन हमें आत्मा के बारे में कहते हैं तो शब्द प्रमाण से जाना जाता है। तो ऐसे प्रमाण है, प्रमाण माने साधन। सो यहाँ पे दूसरे को जो चीज, देखो अभी इसका मैं सिद्धांत पे आ रही हूँ, ध्यान से सुनना। हेलो, बिल्कुल अटेंशन। जो चीज मुझे दुख देती है वो सामने वाले को भी वह दुख देती होगी। यथा मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम। जैसे सुख मुझे पसंद आता है, आई लाइक सुख, मुझे सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, ऐसे दूसरे को भी सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता है। ये समझना क्या है, उपमा है। यहाँ पे भगवान वेद व्यास जी का जो एक स्टेटमेंट है, एक श्लोक है, जो मैं सालों से बोलती आई हूँ, चाहे बाल विहार कैंप हो या क्लास हो बाल विहार का या बड़ों का, या कहीं बाहर प्रवचन करना हो, कहीं एकाध प्रवचन स्कूलों में, कॉलेज में, कहीं पर भी। तो आई गॉट दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें जीवन में अपनाने जैसा ये श्लोक है, और इस श्लोक को रोज याद करना है और उसके मुताबिक दिन बिताना है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, श्रूयता, मनुस्मृति में है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व, महाभारत में भी, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यतम। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का मूल क्या है, धर्म का एसेंस क्या है, व्हाट इज धर्म, ऐसा वेद व्यास जी पूछते हैं। श्रूयता, और कहते हैं कि धर्म का एसेंस सुनो, श्रूयताम चैवावधार्यताम, और सुनकर उसे जीवन में अपनाओ। धर्म का एसेंस को सुनो, सुनकर जीवन में अपनाओ। क्या है वह, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि, मुझे जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल माने आई डोंट लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई मुझे वो जमता नहीं है, तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, जो मुझे पसंद नहीं, जो मुझे प्रतिकूल है, वह मैं दूसरे के प्रति ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। परेशान न समाचरेत्, मतलब कि समझ में आया, मतलब मुझे कोई झूठ बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे, हाँ अब समझ में आया, तो मुझे भी दूसरों के प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई मुझ पर गुस्सा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी नहीं करना चाहिए। कोई मेरे साथ कपट खेलता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो आई शुड नॉट एग्जिबिट दिस कपट टू एनीबॉडी। मुझे सो तात्पर्य समझ में आया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे। मुझे छोटी खोली पसंद नहीं है, तो हम दूसरों को कह रह लो ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं दूसरों को कुछ भी अपना कुछ, ऐसे नहीं। इसको कहेंगे अपनी आत्मौपम्येन सर्वत्र। ये बहुत डीप 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 श्लोक है, क्योंकि हमारे बर्तन में ऐसा ही होता है। मैं पूजा कर रहा हूँ तो सब कुछ बढ़िया चाहिए, दूसरों की पूजा है तो चलता है। मैं बैठा हूँ हॉल में तो मुझे पंखा चाहिए, दूसरों की परवाह नहीं करते, उनको मिले, उनको है या नहीं है, या उनको पता नहीं कहाँ स्विच है, तो हेल्प करना। हम क्या करते, अपना। तो जैसा मुझे फैन नहीं तो गर्मी लगता है, तो दूसरों को भी वैसा ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। मैं किसी को अप्रिय बोला, टोंट किया, तो ओके, दूसरे ने किया तो पसंद आया। व्यवहार में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो फर्क है, वो मालूम। तो भगवान कहते हैं, ऐसा योगी जो संवेदनशील है, संवेदनशील है, संवेदना पूर्वक जीता है, ऐसा योगी परम योगी है।
ये ज्ञानी की बात नहीं है, जो हाईएस्ट प्रकार का योगी है उसकी बात है, क्योंकि ये व्यवहार की बात चल रही है। भगवान अभी तक तो अधिष्ठान अद्वितीय आत्मा की बात कर रहे थे, अभी भगवान थोड़े नीचे उतर गए और हमारे धर्मशास्त्र की बात करने लगे हैं, ये याद रखें। सर्वयोगी नाम मध्ये स योगी उत्कृष्ट, ऐसा योगी भगवान कहते हैं बहुत महान है। भाष्यकार है भगवान, भाष्यकार बहुत मदद करते हैं, भाष्य हमेशा आपके पास होना चाहिए। भगवान भाष्यकार कहते हैं अहिंसकः माने आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। तो समम देखना माने अहिंसक होना, समम देखना माने अहिंसक होना, किसी के भी साथ प्रतिकूल आचरण नहीं करना, ये है अहिंसक जीवन। तो हम जो कुछ सोचते हैं, देखिए मैं और डीपर जा रही हूँ, हम जो कुछ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कभी कभी, हाँ मेरे को ऐसा जहन्नम में जावे, सत्यानाश, अच्छा सोचते नहीं है तो भी जब बुरा होता है उसका तो अच्छा लगता। तो सोचना, करना, बोलना, सर्वांश में जो अहिंसक है उसको ये श्लोक लागू पड़ता है। बोलना भी, आचरण भी करना, ऐसा नहीं है कि मारपीट करना माने हिंसा हो, और मारपीट नहीं करता हूँ तो मैं अहिंसक, बोलने में भी सोचने में भी। तो जो योगी अहिंसक है वह समम पश्यति है। बस इतना एक वाक्य आपके बुक में लिख लो, आपके दिमाग में, हृदय में लिख लो, जो अहिंसक है वह समम पश्यति है, वह सम को देखता है, वो समानता को देखता है, वो समता वाला है, वह सम्यक दर्शन वाला है। समझ में आया? अहिंसा इज अ वेरी वेरी क्लोज वैल्यू टू द आत्मा। आत्मा की ये बहुत नजदीक की वैल्यू सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो, इस चैप्टर की शुरुआत मैंने 11 नंबर के श्लोक में भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया शुरू की थी, जहाँ पे भगवान ने कहा था योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। हे योगी, तुम एकांत स्थान में रहकर आत्मा के साथ जुड़ने की प्रैक्टिस करो, ऐसा भगवान ने 11 नंबर के श्लोक में कहा था। करेक्ट, योगी युंजीत सततम। अब भगवान कहते हैं कि हे योगी, जब तुम आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो तभी तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुम्हें हिंसा से बचना है, तुम्हें अहिंसा युक्त बनना है, अहिंसा की वैल्यू को अपनाना है, और इसे ही कहेंगे आत्मोपम्य सर्वत्र। क्यों? क्योंकि आप कभी अपने को हिंसा नहीं पहुंचाते हैं, हम अपने प्रति हिंसा करते हैं। हिंसा माने क्या? परपीड़नम हिंसा, पर अपीड़नम अहिंसा। किसी को पीड़ा देना हिंसा है, पीड़ा नहीं देना अहिंसा है। आप अपने प्रति हिंसा करते हो? कभी भी नहीं। बस कुछ भूल हुई है और हमने अपने गाल में एक थोबाड़ी दिला था तो भी वो हल्के हाथ से देंगे। और यहाँ पे अपनापन है, वहां पे हिंसा नहीं होती। सो भगवान कहते हैं कि तुम्हें आत्मा को प्राप्त करना है तो ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया के साथ साथ उसमें वेग भरना है, ध्यान गहरा करना है, तो अहिंसा की वैल्यू का पालन करो। कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम अच्छे साधक बनना चाहते हैं, हम हमेशा इंट्रोवर्ट रहना चाहते हैं, तो हम कैसे व्यवहार करें? बस व्यवहार की एक ही शर्त पक्की करो, किसी के प्रति हिंसा का आचरण न हो जावे, काया मनसा वाचा, शरीर, मन और वाणी के द्वारा। सो इसे कहते हैं, क्योंकि देखिए अहिंसा क्या करती है? व्यक्ति को उलझन होने से बचा लेती, उलझने से बचा लेती। उलझना समझ में आता है? डिस्टर्बेंस, कहीं भूत गए हम, घूम गए हम, माने व्यवहार में वो उलझने से बचा लेती है, और इसीलिए ध्यान के लिए ज्यादा समय मिलता है और ध्यान गहरा होता है।
नहीं तो हर जगह हम उलझते रहेंगे। उलझने का ये भी अर्थ होता है आर्गुमेंट करते रहना, हर चीज में आर्गुमेंट करते रहना। और फिर धीरे धीरे ये स्वभाव पक्का हो गया तो फिर आदमी सही बात अंदर समझता है कि ये सही है, फिर भी आर्गुमेंट करता है। देखा है, कभी कभी हम भी कर लेते हैं, मालूम है, बट अभी उसको झुकना नहीं है। अपना ईगो कहता है कि नहीं, अपना पकड़ के रखो, जबरदस्त है। तो ऐसा होता है कि धीरे 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 भी ये स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव बन गया तो व्यक्ति हर जगह उलझता है, हर जगह आर्ग्यूमेंट करता है, किसी की सुनता नहीं है, और फिर अपनी ही बात को मनवाता है या मनवाने की कोशिश ही करता है। तो ऐसा जब होता है तो ध्यान में जब आप बैठते हो तो आपको ध्यान लगता है, वही की वही बातें याद आती है फिर से, और फिर उसके सारे ये याद आते हैं कि कैसे मैं अपनी बात को ही रखूं। सो इस तरीके से हिंसा साधना में डिस्टरबेंस है। अहिंसा की वैल्यू को फॉलो करने वाले लोग साधना में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान में बहुत गहराई में जा सकते हैं। बात पक्की हो गई। अब देखिए, अब दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। समम पश्यति सर्वत्र, वो सम देखता है, इसका एक हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि सम्यक दर्शन माने सर्वात्म भाव, माने सबका आत्मा मैं हूँ, मैं ही सबकी आत्मा हूँ, ऐसा मानना। तो ये अहिंसा जो है वो सर्वात्म भाव के अत्यंत निकट है, क्योंकि वहां पे सबको अपने जैसा देखता है ना? जो आदमी, जो साधक है वो अपने जैसा देखता है, मतलब कि दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। सर्वात्म भाव माने केवल मैं सर्वस्व या परमात्मा में ही सर्वत्र है, ऐसा जब मान लिया तो फिर किसकी हिंसा करेगा? पराया मानते हैं इसलिए हिंसा होती है ना, बोलकर होती है, विचार से होती है, कभी कभी बिहेवियर में भी, आचरण में भी हो जाती है हिंसा। नहीं, ये तुम नहीं खाओगे, ये तुम नहीं करोगे, ये तुम नहीं जाना है, तुम नहीं, माने हर वक्त हिंसा का प्रॉब्लम आ जाता है, हिंसा का परिस्थिति आ जाता है। तो दूसरा है ही नहीं, आत्मा ही सर्वत्र है, तो फिर वो यही स्थिति में तो हिंसा होगी ही नहीं। और आत्मा तो निष्क्रिय है, तो किसकी हिंसा करेगा? क्रिया ही नहीं है आत्मा में, तो ये तो हाईएस्ट लोगों की स्थिति है। बट हम लोगों के लिए तो सिंपल अहिंसा का पालन करना चाहिए। और जब सबकी आत्मा वो है तो वो हिंसा क्यों करेगा? कोई अपने को पीड़ा थोड़ी देते हैं, आया। तो इसलिए अहिंसा का जो 100% स्वरूप है वो तो आत्मा में ही घटता है। बट हम ये वैल्यू सिस्टम फॉलो करने से आत्मा के निकट पहुंच जाएंगे, आत्मा की सन्निधि में हम रहने की क्षमता को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए ध्यान से समझना, अभी आत्मा जो है वो निर्विरोध चेतना है। आत्मा किसी का विरोध नहीं करता, उसको सेकंड पार्टी है ही नहीं, ओपोजिशन पार्टी है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ऐसी है, सुनना अटेंशन से, जो अविद्या को भी नहीं मारती है। अविद्या को आत्मा नहीं मारती है, अविद्या को सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि मारती है। हमारी बुद्धि शुद्ध हुई, सूक्ष्म हुई, तो वो अविद्या को काट देगी। आत्मा किसी को मारता नहीं है, अविद्या को भी मारता नहीं। आत्मा जो अविद्या है और उसके द्वारा उत्पन्न जो सुख दुख है वो अंतःकरण में रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। देखिएगा, वैसे सुख क्या है? दुख का विरोधी है, व्यावर्तक है, तो उसको हटा देना है। और दुख सुख को हटा देता है, लेकिन रहते दोनों कहाँ है? अंतःकरण। आया। तो आत्मा कुछ करता नहीं है ऐसा, तो आत्मा किसी का व्यावर्तक नहीं है, और इसलिए अंतःकरण में दोनों रह जाते हैं। तो अहिंसा संपूर्णतया चिदात्मा में ही घटती है, आत्मा में ही घटती है। और इसलिए हर लोग एकदम अटेंशन देना, एकदम अटेंशन। आपको बहुत ही ये बात मैं तो बहुत बचपन से, जब से आश्रम में थी गणेशपुरी में, तब से सुनती आई हूँ, आ रही हूँ। बट शास्त्रों में आचार्य लोग भी लिखते हैं ये बात, जो परमात्मा का या श्री गुरु का या ऐसे
चिदात्मा में चिदात्मा का अभिध्यान करने वाला अंतःकरण है। इसका अंतःकरण ईश्वर का ध्यान करता है, गुरु का, भगवान का ध्यान करता है। उसके अंतःकरण में आत्मा का यह स्वभाव अहिंसक, आत्मा अहिंसक है, हिंसा नहीं करता किसी का, तो आत्मा का यह अहिंसा वाला स्वभाव प्रकट होने लगता है। समझ में आई बात? एकदम। हाँ, मतलब सिंपल इतना ही है, जो अंतःकरण, जो मन भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान कैसे है? अहिंसक है। भगवान किसी की हिंसा नहीं करते हैं। चलो, भगवान शब्द से आपको थोड़ा राहत मिलता है तो ठीक। तो जो भगवान का ध्यान करता है, जो अंतःकरण, जो मन, उसके अंतःकरण में भगवान का यह जो स्वभाव है अहिंसा वाला, वो प्रकट होने लगता है, मैंने उतरता है। इट्स इट्स क्या बोलते हैं वो, उसमें इंजेक्ट हो जाता है, उसमें वो स्वभाव आने लगता है। जो परमात्मा का स्वभाव है वो अंतःकरण में आने लगता है। तो इसीलिए आप जब ध्यान करते हो तो ये अहिंसा का स्वभाव आप में आने लगता है, क्योंकि जिसका ध्यान किया जाता है, हेलो, जिसका ध्यान किया जाता है, हेलो, मैं इसीलिए कहती हूँ कि दिन भर हम किसका ध्यान करते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। जिसका ध्यान किया जाता है उसका स्वभाव धीरे धीरे क्रमशः आपको मिलता जाता है। यही बात, इसलिए कभी कभी डर लगता है कि भाई तुम सज्जन को बहुत गालियां देते हो, सज्जन के प्रति ये करते हो, तो यार तुमको भी थोड़ा थोड़ा उसका आएगा। बट सज्जन ने यदि दुर्जन के प्रति गाली दी या दुर्जन का बार बार चिंतन किया या उसको अपशब्दों से विभूषित किया, तो हे सज्जन, तुझे भी उसका स्वभाव आएगा। जिसका ध्यान करते हैं उसका स्वभाव आपको मिलता है। इसी तरह से किचन है, लोग है, अच्छे बुरे, मॉल है, आपका थिएटर है, आपका जो भी टीवी चैट, जिसका जिसका ध्यान करोगे माने जिसका स्मरण होगा, जिसकी याद होगी, जिसके बारे में सोचेंगे, वैसा आपका अंतःकरण बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है। एंड वी आर नेवर अवेयर कि हम दिन भर किसका ध्यान करें, चलता रहता है, चलता रहता है। सो अहिंसा सर्वात्मा भाव का पोषक है। माने आपको यदि सबके प्रति समम पश्यति करना है तो अहिंसा उसका पोषक तत्व है, पोषक वैल्यू सिस्टम है। आपको सर्वत्र ईश्वर को देखने में सहाय करने वाली ये वैल्यू है। हिंसा सर्वात्मा भाव का विरोधी भाव। हिंसा से परायापन आता है और दूसरे को हम सत्य मानकर उसके साथ हिंसा का व्यवहार करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, मैं पूरा करने जा रही हूँ, इसमें मुख्य बात आचरण की प्रधानता यदि नहीं है तो परमार्थत अर्थ ये निकलता है कि सम्यक दर्शन माने आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, और ये तो हम पालन नहीं कर सकते। इसीलिए बेटर है कि अहिंसा का पालन करें। ज्ञानी यदि उपमा बनाता है अपने को, तो उसको तो जगत में सब कुछ स्वयं ही दिखता है, तो लोग नहीं दिखते हैं, क्योंकि एक अद्वितीय चेतन, एक परमात्मा के सिवा वह ज्ञानी किसी को देखता नहीं है, सब कुछ उसके लिए मिथ्या है। इसीलिए जो अच्छा साधक है, ऊंचा साधक है, वह अहिंसा के व्रत का पालन करे, और भगवान उसे ही परम योगी कहते हैं, ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी में परम माने उत्कृष्ट निकृष्ट ऐसा कुछ विशेषण जाएगा नहीं। तो यह श्लोक आचरण की प्रधानता से गहरे साधक को कहा गया है। इसलिए भगवान का संदेश ध्यान से सुन लो। साधना के समय में, साधन काल में, जब साधक है, आप अपने को, अपनी आइडेंटिटी साधक के रूप में करते हैं, तो साधक को अहिंसा वृत्ति अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए। बोलने में किसी को तकलीफ ना हो जाए, हमारे बोलने से, हमारे सोचने में किसी के प्रति हिंसा ना होवे, और व्यवहार में तो बिल्कुल ना होवे, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं।
देखिए हम और देखते हैं, थोड़ा उसको एग्जाम्पल से समझा के पूरा करेंगे श्लोक। देखिए पदच्छेद जिसके पास, उसमें लिखा है आत्मौपम्येन, माने क्या, इस शब्द का अर्थ है। देखो ये बहुत टचिंग एग्जाम्पल है, बहुत क्लोज एग्जाम्पल है और क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे हमारे शरीर में मस्तक है, हाथ है, पैर है, गुदा वगैरह है, तो ये जो सारे अंग है हमारे, उसके साथ हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इत्यादि जो व्यवहार है वैसा ही करते हैं, है? तो माने पैर के साथ पैर जैसा व्यवहार है, हाथ के साथ हाथ जैसा, मस्तक के साथ दिमाग को हम ज्यादा ठीक रखते हैं, मुंह को ठीक। अच्छा आप ये लिपस्टिक वगैरह कहाँ लगाते हैं? पैर में लगा। मतलब कि जिसके साथ जो व्यवहार है वैसा करते हैं, इसी को समम पश्यति कहते हैं। ऐसा नहीं कि सबको लिपस्टिक लगाओ, हाथ को भी पैर, माने जिसके साथ जैसा है वैसा व्यवहार करो, बट सबके प्रति सुख दुख को समान समझो। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। मतलब क्या, मेरे को हेडेक है तो मैं कितना दवाइयां डॉक्टर करूंगा, पैर दुखता है तो कुछ नहीं करूंगा, ऐसा होता है? हाथ दुखता है तो भी, पेट में दुखा तो भी, पेट वैश्य की जगह पे है, हाथ क्षत्रिय की जगह पे है, पैर शुद्ध की जगह पे है, मस्तक ब्राह्मण की जगह पे है। ऐसा गीता के चतुर्थ अध्याय में हमने देखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं। तो ये सबके प्रति जो सुख दुख है वो समान है। इधर भी दुख हुआ तो हम उसको दवाई करेंगे, उधर दुख हुआ तो करेंगे। तो ये सारे अंगों के प्रति जैसे हम समान व्यवहार करते हैं, समान सुख दुख अनुभव करते हैं, वैसे ये समाज जो है, ये जगत के लोग जो है, वो हमारे अंग ही है, विराट के अंग है। तो विराट के अंग के, मैं भी विराट का एक अंग हूँ, तो सबके प्रति मुझे समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब उसमें आत्मभाव होना चाहिए, आत्मीयता के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा भी हो, माने गुरुजनों भी, शिष्य चाहे साधारण हो, बहुत इंटेलिजेंट ना हो, बहुत लेकिन वो कुछ होता है जिसके कारण आत्मीयता होती है, और फिर गुरु उसको सब कुछ दे देगा। इसलिए स्मार्टनेस यहाँ पे काम कम लगती है। आपने देखा था शंकराचार्य जी ने भी, पद्मपादाचार्य, हस्ता तोटकाचार्य जी, जो तोटकाचार्य जी थे वो उनके कपड़े धोते थे, खाना बनाते थे इत्यादि, बट उनके प्रति उनकी आत्मीयता थी। वो जब तक नहीं आएंगे तो क्लास शुरू नहीं करते थे। मतलब ये हुआ कि आत्मीयता सबसे बड़ी चीज होती है। और मैं अनुभव से ऐसा कहूंगी कि धन, यश, पद, संबंध, ये सब चीजें ठीक है, आवश्यक है, लेकिन आत्मीयता वाली व्यक्ति आपके जीवन में कोई है तो जिंदाबाद। तो फिर आपका जीवन सार्थक हो गया। मतलब आपको जीवन में एक बहुत बड़ी राहत रहती है, बहुत बड़ा एक कॉन्सलेशन, एक शांति रहती है, एक क्या कहेंगे, आपको जीवन में कितना भी कष्ट आ जावे आप सह ले सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई आत्मीय साथ नहीं है। एक है, दो है, दो तीन भी होते हैं, कुछ ज्यादा भी होते हैं, बड़े लोगों को ज्यादा आत्मीय जन होते हैं। बट जैसे वो आत्मीयता अपने शरीर के साथ, शरीर के अलग अलग अंगों के साथ है, ऐसा लोगों के साथ यदि आपकी आत्मीयता है तो फिर आप सुख और दुख को समान देख सकते हैं, अपनी भांति। जैसा अपने को किसी चीज से दुख होता है तो वैसा हम दूसरों के प्रति ना करें। ये सिद्धांत आपके जीवन में, रग रग में, नस नस में, रक्त के कण कण में ये सिद्धांत बस जाना चाहिए। तब जाके आपका ध्यान भी अच्छा होगा, आपका व्यवहार भी व्यवस्थित होगा, आपको व्यवहार में बोझा नहीं लगेगा कि ये करूं कि वो करूं, बहुत स्मूथ होगा। अहिंसा को पालन करने के साथ साथ व्यवहार करना, ये साधक के लिए आदेश है। अहिंसा का सीधा सीधा अर्थ कहा, प्राणी नाम अपीड़नम अहिंसा, किसी को पीड़ा ना हो हमारी तरफ से, तकलीफ ना हो। माने ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे तो उसको डांटना नहीं, ये वाली बात नहीं है। वो एक उसका मैं अभी समझाती हूँ, 2 सेकंड में समझाती हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा।
एक होता है दंड और एक होता है वैर। वैर प्रतिशोध, रिवेंज। समझ में आया अभी? आओ, ये दंड तो दे सकते हैं, उसमें पीड़ा होती है तो होने दो, बट प्रतिशोध वाला जो बोलना है, सोचना है, व्यवहार है, माने रिवेंज वाला, द्वेष वाला, इसको द्वेष भी, वो नहीं करना चाहिए जी। अरे अभी पोकर में आ गया। अहिंसा माने ये नहीं कि बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको कुछ डांटना नहीं, या कोई सजा नहीं देना, या पनिशमेंट नहीं करना, या शिष्य को कोई पनिशमेंट नहीं करना, करना पड़ता है। क्योंकि दंड जो होता है वो जो हितैषी है वही दंड दे सकता है, बाकी किसी ने दंड दिया तो फिर वो प्रतिशोध की कैटेगरी में चला जाएगा। है जो हितैषी है, मैंने मेरा कल्याण चाहता है, वो हितैषी ही दंडाधिकारी होना चाहिए। और जो प्रतिशोध करने वाला है वह दंड देगा तो वैरभाव होगा उसमें, और वैरभाव होगा तो फिर वो अहिंसा का पालन नहीं होगा। आपको फर्क समझ में आया? क्योंकि जो दंड देते हैं हितैषी लोग, बाद में जब समझते हैं जिसको दंड मिला है, जिसने अपराध किया है उसको दंड मिला, वो बाद में समझता है कि ओ थैंक्स, उस समय में उन्होंने मुझे डांटा या कोई सजा दी, तो वो बाद में कृतज्ञता वाला हो जाता है। और जिसको जो प्रतिशोधी है उसके सामने व्यक्ति ने यदि उसको डांटा, फटकारा या हिंसा किया तो वो सामने वापस प्रतिशोध लेगा ही लेगा। आया? तो देयर इज अ डिवाइडिंग लाइन, पतली लाइन है, पतला पर्दा है बीच में, प्रतिशोध और दंड, ये शब्द को याद रखना। और इस तरह से अपनी अहिंसा का फ्रेमिंग करना, अहिंसा को जीवन में अपनाना। एक बात और ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आज का क्लास व्यवहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सच में गहरा साधक बनना है उसके लिए। देखिए, व्यवहार का प्रेरक कौन है? ये ऑफलाइन क्लास होने से इतना अच्छा लगता है, सारे आंसर्स निकलते हैं, आपकी बुद्धि को थोड़ा क्या बोलते हैं चालू होने के लिए, बुद्धि की प्रवृत्ति होने के लिए आपको मौका मिलता है। बट व्यवहार का प्रेरक ज्ञान है। समझ में आती है बात? अंडरस्टैंडिंग हुई? मेरा जो ज्ञान है उसके मुताबिक ही मेरा व्यवहार होगा। मेरा ज्ञान है कि मैं अहिंसक बनूं तो मेरा ध्यान अच्छा होगा, ये मेरा ज्ञान है, तो मेरा व्यवहार कैसा होगा? अहिंसा वाला। समझ में आता है? जैसा ज्ञान, मेरा ये ज्ञान है कि आजकल झूठ के बिना नहीं चलता है, ठोको, झूठ को ही ठोको, तो ये मेरा ज्ञान मेरा व्यवहार को वैसा करेगा। तो ज्ञान का, व्यवहार का प्रेरक कौन है? ज्ञान है। इसीलिए अपने प्रति जो वृत्तियां व्यवहार की संचालक बनती है, हेलो, वही वृत्तियां जब जगत के प्रति संचालक बनेगी, व्यवहार की संचालिका बनेगी, तब आप अहिंसक हो। ये भगवान आपको थप्पा लगाएगा कि यस नाउ यू आर अहिंसक। या आप अपने को जांचने के लिए ये समझो, ये सिद्धांत को पकड़ लो अपने प्रति। क्योंकि व्यवहार की प्रेरक, व्यवहार का प्रेरक ज्ञान है, ज्ञान वृत्ति है। इसलिए अपने प्रति जो ज्ञान वृत्तियां, जो वृत्तियां व्यवहार की संचालक बनती है, वही जब जगत के प्रति संचालिका बनेगी। व्यवहार की, जगत के प्रति मैं जो व्यवहार करता हूँ उसकी संचालिका वही ज्ञान वृत्ति बनेगी जो मेरे प्रति व्यवहार करवाती है। तब जाकर आप अहिंसक बने हो ऐसा समझना है, अथवा अहिंसक बन रहे हो ऐसा आपको समझना है। इस तरह से समझ में आई ये बात? वो ज्ञान माने बदल जाता है हमारे प्रति। बताऊं? चलो बताइए, तो टाइम तो चले ही जा रहा है एक श्लोक में, लेकिन बता ही देती हूँ, देखना है। अभी बुरा नहीं मानना, मैं पूछती हूँ और आप अपने ऊपर घटाते जाना, 2-4 क्वेश्चन करते, बड़े मजेदार। कोई दूसरा बुरा व्यवहार करता है तो वो बुरा व्यक्ति है, इज अ बैड पर्सन। यदि मैं बुरा व्यवहार करता हूँ तो मेरी मजबूरी है, आई एम हेल्पलेस। आया? पकड़ा? ये चीजें आप इसको ध्यान रखना, ये क्लास बार बार सुनना। तो मैं ऐसा सोच लेता हूँ, ऐसा एनालिसिस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अपना साधना रुक जाता है।
कोई दूसरा चोरी करे, छोटी सी चीज की भी चोरी करे, अथवा ऐसा चोरी ना करे तो ऐसा नजर डाले कि ये आपका बहुत अच्छा है, ऐसा मैं भी लूंगा, मैंने थोड़ा चोरी, तो वो चोर हो गया। उसके अंदर चोरी वृत्ति है उसकी, हाँ, उसकी वृत्ति बड़ी चोर वाली वृत्ति है। और मैं करूं तो मेरा आपद धर्म है। आपद धर्म पता है ना? आपके पास नहीं है तो आप दूसरे से मांग सकते हैं, ले सकते हैं। और धर्मशास्त्र में तो कहा है कि आपके पास खाने को अन्न नहीं है तो आप दूसरे का अन्न चोरी करके भी खा सकते हैं, क्योंकि प्राण टिकाना ये मुख्य धर्म है। तो ये चोरी करके खा लेना खाने की बात है, कपड़े वपड़े ऐसा कुछ नहीं। तो आप आपद धर्म हो गया, माने वो आपद धर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे दूसरा करे तो चोर, मैं करूँ तो मेरा आपद धर्म। ये एनालिसिस माइंड कर लेता है। इसलिए कहा कि व्यवहार की संचालिका जो ज्ञान वृत्ति है मेरे व्यवहार की, वही ज्ञान वृत्ति दूसरे के व्यवहार की संचालिका भी बने, तब जाके आपके जीवन में अहिंसा आएगी। मैं किसी की भूल बताता हूँ, गलती किया आपने तो मैं बताया, तो मैंने क्यों बताया? क्योंकि वो सुधर जा रहे, इसके लिए बताया। कोई मेरी गलती बता दे तो उसका मेरे प्रति नेगेटिव फीलिंग है, इसलिए वो मेरी बार बार गलती बताता है, आया मेरी निंदा के लिए। ये सब सोचना होता है ना, ऐसा ही सोचते रहते हैं काफी समय, काफी लोग। अब और एक मजेदार बात है जो होती ही होती है, दूसरों के दोषों से मेरे दोष कम है, ऐसा ही माइंड में जब चलता रहता है ना बातें, तो मेरे में इतना दोष नहीं है तो उसके अंदर तो बहुत सारे दोष है। और दूसरों के गुणों से मेरे गुण ज्यादा है, मेरे दोष कम है दूसरों के दोषों से, दूसरों के गुणों से मेरे गुण ज्यादा है। ये जो थप्पा लगा के बैठे है ना, और ये मजेदार है, ये बहुत मजेदार है। ऐसा जब हम सुनते हैं ना तो अपने को उनके प्रति हंसने के बजाय अपने प्रति नजर डाल देनी चाहिए। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं जमता है लोगों के साथ। लेकिन आपको लोगों के साथ नहीं जमता है, वही बताते हैं कि आत्मोपम्य ने घटा ही नहीं है जीवन। नहीं तो सबके साथ कई लोग होते हैं, जैसे हम लोग स्वामी लोग भी बातों मस्ती मस्ती में बातें करते तो बोलते वो तो अजात शत्रु है, पता नहीं उसको, सब लोग उसको उसको प्यार करते हैं और उसका किसी से कोई बुरा ये है ही नहीं, मैंने रिलेशनशिप उसकी, सब लोग उसको अच्छा कहते हैं और उसको भी सबके प्रति प्यार है। मैंने नोबडी को वो डिसलाइक करता है एंड नोबडी डिसलाइक्स हिम। यही बात समझ में, ये इसको हम कहते हैं अजात शत्रु है। ऐसे है लोग, हमारे मिशन में भी है और पूरी दुनिया में भरे हुए ऐसे लोग हैं जो अच्छे साधक के रूप में हम भगवान जिसको कहते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं ये लोग ऐसा करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, तो मैं विड्रॉ कर लेगा। आप विड्रॉ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी फिर से आप जब एक्सट्रोवर्ट हुए तो आपको वही फेस करना पड़ेगा। आई थिंक समझ रहे हैं। आत्मोपम्यन का की जो घटना है, जो स्थिति है, वो बहुत ऊंची स्थिति है। ऐसे तो संतों को भी लोग डिसलाइक करते हैं, कई संतों, तो माने एक इसके ऊपर मंथन चिंतन करना पड़ेगा। बट मूल बात, यदि आप अहिंसक बनेंगे, आपको किसी के प्रति वो हिंसा का विचार भी नहीं आएगा, फिर तो ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रताः, 12वें अध्याय में बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये समझना है। सिंपल लास्ट एग्जांपल देके पूरा करते हैं। खाना खाते समय, कल ही मैं परसों किसके घर गई थी, तो जलदारू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिग, FIG, फिग, जलदारू बोलते हैं हम लोग उसको। ड्राई फ्रूट है वो, उसका खोल के बीज निकलता है ना, बादाम जैसा, एक खड़िया भी बोलते हैं, वो निकाल के वो रखा था ट्रे में। मैं बोला अरे वाह, ये तो कोई तकलीफ ही नहीं, मुंह में सीधा डाल दो। तो बोलते हैं कि नहीं, एक बार मेरा वो दांत टूट गया। आया तो मतलब कि अब जो जिह्वा है उसका और दांत का झगड़ा होता है, तो बहुत हंसते हैं ना किसी की बुराई के ऊपर, किसी के ऊपर, तो फिर वो जो माने वो जीभ कुछ बोल देती है,
तो फिर थोबाड़े जो मिलता है, थोबाड़े में माने माथे कोई मारता है, एक दो थोबाड़े देता है तो किसको भोगना पड़ता है? दांत को, टूट जाता है दांत थोबाड़े दिए। ऐसे कहीं जीभ है, कहीं दांत है, जिसका झगड़ा है, जिसका कुछ है, फिर भी समझ लेते हैं ना हम जीभ को उठा के फेंक नहीं देते, कह रहे तूने दांत को तोड़ा। ऐसे सबको हमें संभाल लेना है, सबको हमें समाविष्ट कर लेना है जीवन में, और सबके प्रति अहिंसा का भाव रखना है। यही मुख्य बात हुई। मूल बात वही है कि जिह्वा के दोष के कारण दांत को, और दांत के दोष के कारण जिह्वा को हम हटा नहीं देते। वैसे हमारे कोई आसपास जो भी सगे संबंधी, फ्रेंड सर्कल जो भी है, उनके दोष के कारण उनके प्रति वो हमारा ही एक अंग है, ऐसा समझ लिया। और विराट का, मेरे विराट पुरुष मेरे प्रभु है, उनका ही एक अंग है, ऐसा समझ। ये सिद्धांत मुझे बहुत नजदीक का लगता है, मैं फॉलो करने के लिए ये बहुत इजी लगता है मुझे। तो विराट मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे सब कुछ है, मेरे गुरु है। तो फिर सारा सृष्टि, सारे लोग उनका अंग है, तो फिर उनके अंग के प्रति हम कैसे हिंसा करेंगे? तो इसलिए अहिंसा का पालन करें। बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं अहिंसा के लिए। लेकिन आत्मोपम्य का भगवान भाष्यकार ने अर्थ दे दिया है अहिंसक। तो अहिंसक है वो व्यवहार में उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ती है, जो भी हो। सो हम आगे बढ़ जाते हैं। भगवान 33 और 34 नंबर के श्लोक में एकदम माने बिल्कुल अर्जुन हमारे मन को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है, यह अयम योगः त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन, यह योग जो आपने साम्येन माने समभाव से बताया, समभाव के बारे में बताया, वह समभाव रखने के बारे में बताया, वह एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। इसकी नित्य स्थिति को मैं नहीं देख सकता हूँ। माने ये अहिंसा वाला जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वह हमेशा रहे, इसकी स्थिति स्थिर रहे, ये चंचलता के कारण मैं ऐसा नहीं देख सकता हूँ, माने नहीं कर सकता। माने अहिंसा की वृत्ति हमारे चित्त में सतत रहे, ये होता नहीं है। कहीं ना कहीं द्वेष आ जाता है, डिसलाइक आ जाता है, नफरत आ जाती है। भगवान को और खोल के अर्जुन कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण। क्लासिक एग्जाम्पल, क्लासिक श्लोका ऑफ चैप्टर 6 इन द होल गीता। आई विल सी, ये जबरदस्त श्लोक है जिसके लिए हम मर रहे हैं, हम सब साधनाएं कर रहे हैं। कहते हैं, हे कृष्ण, चंचल हम ही मना, ये मन बड़ा चंचल है भगवान, है ना। प्रमाथी बलवद्दुरम, प्रमथन स्वभाव वाला है, मथने वाला, मथ देने वाला है। बलवत, बलवान है, बड़ा दृढ़ है। पूरी चारों क्वालिटी मन की आ गई जो हम सब अनुभव कर सकते हैं। तस्य अहम निग्रहम मन्ये, इसलिए उसको वश में करना वायोरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को रोकने की भांति, जैसे वायु को रोकना बड़ा दुष्कर है, वैसे मन को रोकना भी बहुत दुष्कर है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। देखते हैं हम क्या कहते हैं भगवान। सो क्योंकि ये मन अपना स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, उसका स्वभाव है चंचलता। तो अर्जुन का ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे साथ जाता है, हमारी स्थिति के साथ जाता है, और इसलिए हमें ये सारे श्लोकास, ये 32 नंबर का श्लोक भी ग्रेट है और 33, 34 भी ग्रेट है, क्योंकि वो हमारे मन की स्थिति बदल दिखाता है। साधक अपनी अहिंसा की वृत्ति को स्थिराम स्थिति नहीं रख सकता है, अथवा साधना में अपना मन स्थिर नहीं रख सकता है, ऐसा अर्जुन का कहना है। कहता है, बार बार मेरे अंदर विपरीत स्थिति आती है, मन और कुछ हिंसा की वृत्ति सोचता है, विभ्रम आता है, ज्ञान ओझल हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे अहिंसा पालन करना है।
तो व्यवहार जब अपने दुर्दांत रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है तो उसमें आत्मा को देखना माने अहिंसा वृत्ति का पालन करना अथवा आत्मा को देखना कठिन हो जाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन के समय, प्रवचन करते समय, प्रवचन सुनते समय तो सब ठीक रहता है, आत्मा का स्मरण, परमात्मा का स्मरण होता भी है, लेकिन मन बड़ा चंचल वापस वापस अस्थिर हो जाता है और पलटी मार देता है। तो अंतःकरण की प्रकृति चंचल है और हम जानते हैं कि हमने कितनी सारी बिलीफ बनाई है, सुबह जल्दी उठने से हेल्थ अच्छी रहेगी, रात को जल्दी खाना है, जल्दी सोना है, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा बिल्कुल काम की बात ही रखनी है, लेकिन बदल जाता है, टीवी इतना ही देखना है लेकिन बदल जाता है। तो मान्यताएं बदलती रहती है भगवान। तो मन की स्थिति चंचल है और प्रमाद ही है, बलवत है और दृढ़ है, मन बहुत दृढ़ है। तो इसमें मैं क्या करूं? चंचल माने चंचलता स्वभाव है, घड़ी इधर सोचा फिर उधर सोचा फिर उधर, कुछ ना कुछ सोचना बदलता रहता है, चंचलता रहती है। प्रमथनशील है, प्रमाथी माने प्रमथनशील है। भगवान कहते हैं भाष्यकार, प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपति परवशी करोति। भाष्य देखना, ये मन जो है वो इतना प्रमथनशील है कि ये शरीर को भी उथल पाथल कर देता करता है। हमने सोचा है हम बैठ के कुर्सी पे सोफा पे बैठ के स्टडी करेंगे, लेकिन फिर सोते सोते पलटते कुछ पढ़ते हैं कुछ स्टडी करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, वो शरीर को भी गिरा देती हिला देती है, इंद्रियों को भी विक्षिप्त कर देती है। वायोरिव अंबसी, वो जो श्लोक है आप सीता प्रवृत्त का। तो इस तरह से, और अर्जुन को भी मथ डाला, प्रमथनशील, अर्जुन भी कांपने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा, पहले चैप्टर में देखा विषाद योग, उसकी भी स्थिति बदल गई। तो ये मन बहुत चंचल है। बलवत कैसा है? बलवान है। बलवान का अर्थ है न केनचित् नियंतुम शक्यम, बड़े बड़े लोग भी मार खा जाते हैं, इसका नियंत्रण करना बड़ा कठिन है, बड़ा बलवान है। दृढ़म, दृढ़म शब्द का अर्थ होता है जो कभी थकता नहीं है। दृढ़ वही है ना जो डिसाइड किया तो करता रहता है। ये मन भी कैसा है? थकता नहीं है। मतलब क्या? कहीं चिपक गया फिर उसका चिंतन चलता रहता, वो थकता ही नहीं उस बात को सोचते सोचते। कोई बातें ऐसी आई है ना जीवन में, आती रहती है कि बस माइंड उधर ही घूमता रहता, उधर ही घूमता रहता, थकता ही नहीं है, तो इसे कहेंगे दृढ़ है। तो इस तरह से चंचल, प्रमथन करने वाला, बलवान, दृढ़ है। और वायोरिव सुदुष्करम, और जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है। अच्छा चलो आपका सांस रोक लो, कितनी देर तक कुंभक करेंगे? ओ 1 मिनट हुई तो बहुत ज्यादा हो, 10 सेकंड 20 सेकंड में कुंभक छूट जाता है, योगा करने वाले समझते हैं, प्राणायाम करने वाले समझते। तो जब वहां पे हम रोक नहीं सकते हैं तो वायु को रोकना जैसे कठिन है, वैसे मन का निग्रह कठिन है। वायु अमूर्त है, मन भी अमूर्त है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान को अर्जुन प्रश्न करता है कि ये आत्मा को पाना तो बड़ा कठिन है, अहिंसा तो फिर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये मन ही स्थिर नहीं रहता, उसका क्या करूं भगवान? श्री कृष्ण यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन हम इसको और देखते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? चलिए आप क्या मानते हैं? भगवान जी यहाँ बैठे हैं, भगवान। कृष्ण शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है, ये अर्थ आपने समझ लिया तो आपको जब श्री कृष्ण कहते हैं या भगवान को देखते हैं, आपके अंदर बहुत शांति आएगी। कृष्ण शब्द का भगवान भाष्यकार कहते हैं, दृश्यते विलेखनार्थस्य रूपम भक्त जना पापादि दोष अपकर्षणात् कृष्णः। माने भगवान भक्तों के पापों को उखाड़ देते हैं, भक्तों के पापों को आकर्षण करके, फिर जैसे कृषि में हम कुछ प्लांट को उखाड़ देते हैं, ऐसे भगवान भक्तों के पापों को उखाड़ देते हैं। तो जब हम भगवान को देखें, तब यदि हम ऐसा भाव रखें कि मेरे पापों को आप उखाड़ दे सकते हैं, तो कितना अच्छा लगेगा अपने को।
सो पाप आदि दोषों को निवृत्त करने वाले होने से इनका नाम पड़ गया है कृष्ण। देखेगा और भी अर्थ है, सुंदर सुंदर अर्थ है भगवान के नाम के। वैसे तो 1008 नाम है कृष्ण सहस्त्रनामावली, विष्णु की पढ़ो, कृष्ण की पढ़ो। चंचलम ही मन कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ और भी है, दोषान कृषति निवारयति इति कृष्ण। जैसे कृषि को, जैसे जो घास बेकार है उसको हम उखाड़ देते हैं, वैसे दोषों को उखाड़ने वाले जो है वो कृष्ण है। इसलिए अपने अंदर से ये झूठ बोलना, क्रोध करना, कपट करना, लोभ करना, ये वृत्तियां जाती नहीं है तो कृष्ण को मनाओ, उनकी प्रार्थना करो, उनकी आराधना करो, तो ये उनका स्वभाव है। दूसरा एक बहुत सुंदर अर्थ है जो शायद मैंने खुद आज तक नहीं बताया है, वह है पुरुषार्थान आकर्षति प्रापयति इति कृष्ण। जो पुरुषार्थ आप कर सकते हो, ध्यान से सुनना, जो पुरुषार्थ माने सेवा या धर्म का पालन, जो भी पुरुषार्थ आप या आराधना अनुष्ठान, जो पुरुषार्थ आप कर सकते हो, वो प्राप्त नहीं होने के कारण जो नहीं होता है, तो उन पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाले का नाम कृष्ण है। माने आई कैन डू अनुष्ठान बट आज तक मैंने नहीं किया, क्यों? मुझे कोई बताया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन कृष्ण कौन है? जो पुरुषार्थ करने की आप में एक क्षमता है, उन पुरुषार्थों को आपके सामने रख लेता है। ओके, यू कैन डू दिस। गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन प्रोजेक्ट, यू कैन डू दिस, नॉट नथिंग बिग डील। नहीं तो एक बच्चे को भी गीता सिखा, मेरे खुद के बच्चे को गीता सिखाना मुझे कठिन है, तो यहाँ तो 1500 के आसपास, 1200-1500 के आसपास बच्चों को ये करना, ये प्रोजेक्ट है। तो जो पुरुषार्थ आप कभी करते नहीं, किया नहीं, उन पुरुषार्थों को प्राप्त करा देना। यात्रा कैंप, यात्रा का एक ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एक आश्रम का अकाउंट संभालना, एक आश्रम की मैनेजमेंट संभालना, ये बड़े पुरुषार्थ है। घर संभालना तो ठीक है, तो जो और दूसरे भी पुरुषार्थ है, जो आप कभी जप नहीं किया तो आपको जप का पुरुषार्थ सामने लाते हैं भगवान, तो उसे कहते हैं प्रापयति इति कृष्ण। इनका नाम कृष्ण है। तो श्री कृष्ण प्रभु का ये नाम सुनकर आपको अच्छा लगा होगा कि इनका ये अर्थ है। अब जरा सा अर्जुन का देखो। अर्जुन कहता है, बहुत जबरदस्त कहता है, ये भी मुझे बहुत माने एक समझने वाली बात है। यदि हम इसे समझ लें तो हमारी प्रार्थना में और सुगंध आ जाएगी। जैसे इस संबोधन से अर्जुन कहता है, मेरी बुद्धि जो स्वजनों के मोह में फंसी है उसे उखाड़ो। वहां से आया, मेरी बुद्धि जो स्वजनों के मोह में फंसी है उसको आपकी ओर खींच लो, क्योंकि मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, ये पुरुषार्थ करना मेरी ताकत नहीं है, आप उसे उखाड़ दो, ये प्रार्थना है। तो कितना सुंदर संबोधन है श्री कृष्ण का। चंचलम ही मना कृष्ण, ये चंचलता का ज्ञानेश्वर महाराज, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, महान संत, विष्णु का अवतारी कहते हैं, वे कहते हैं उसके बारे में, उनकी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, मरकट को समाधि लगे। मरकट माने बंदर लगेगी, मरकट को समाधि लगे और महावात रुकने से रुक जावे। जो महावात फैलते हैं ना, वायु एकदम वंटोड़ बोलते हैं, वो रुकने से रुक जावे तो मन वश में आवे। माने ये मन क्या करता है, कोई निश्चय किया हमने, आपसे रेगुलर सत्संग अटेंड करना है, फिर क्या होता है, ये चंचल मन, अरे नहीं नहीं ये कर्तव्य है, डाल देता है। फिर धैर्य से हाथ मिलाकर भाग जाता है। मैंने थोड़ी धीरज हम पैदा करते हैं अपने में, तो फिर मन उसको माने भाग जाता है, वो धैर्य से दूर हो जाता है। विवेक को बुलबुलावनी में डाल देता है, माने विवेक को हटा देता है। संतोष की इच्छा उत्पन्न कर देता है, बैठे हुए 10 दिशाओं में घुमाता है। निरोध करने लगे, मन को कंट्रोल करने लगे तो और भड़क जाता है।
संयम को विक्षिप्त कर देता है, ऐसा मन का स्वभाव है, उसे कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण। ये मन चंचल है ऐसा कहते हैं। प्रमथनशील से कहें, चार क्वालिटी है, चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़। प्रमथनशील का अर्थ है जैसे दूध से दही बनाकर दही को मथते हैं, या तो ब्लेंडर फिराते हैं या वो झेरनी बोलते हैं हम लोग, उससे मथते हैं, तब तो उसकी छाछ बनती है ना पानी डाल के। तो दही को मथनी से मथ डालते हैं, वैसे ये मन शरीर और इंद्रियों को मथ डालता है, माने इधर उधर शुद्ध कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, ये बिल्कुल विक्षुब्ध कर देता है, उसे कहेंगे प्रमथनशील। माने ये प्रमाथी जरूरत, ये प्रमाथी शब्द का अर्थ सिंपल इतना ही है कि राग द्वेष बहुत ज्यादा उत्पन्न कर देता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा राग आ जाता है या द्वेष आ जाता है, और फिर वीर पुरुष भी विचलित हो जाते हैं, माने महान लोगों को भी ये मन कभी कभी गिरा देता है। बलवत, देखो ये बलवान शब्द का अर्थ है, हाथी होता है ना, उसको जो हाथी का रखने वाला है महावत, वो बार बार अंकुश से प्रहार करता है। अंकुश उसके पास एक होता है ना, जिससे वो हाथी को प्रहार करता है। वो प्रहार करने पर भी हाथी पे कुछ असर होता नहीं है, वो मनमानी ही करता है। वैसे मन भी कितना उसको पीड़ित करो कि भाई तू ठीक चल, लेकिन वह विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलवान मन हाथी के जैसा मनमानी करता रहता है, विषयों के बीहड़ वन से निकलना नहीं चाहता। जैसे महावत कहता है कि ये वन में से निकल जाओ, ऐसे नहीं निकलता, ऐसे मन भी विषयों के बीहड़ वन से निकलना नहीं चाहता है, ऐसा ये बलवत मन है, बलवान है, बहुत बलवान है। देखिए दृढ़, ये दृढ़ शब्द चौथा शब्द है, चंचल, प्रमथनशील, बलवान, एंड चौथा शब्द है दृढ़। ये मन बड़ा दृढ़ है। दृढ़ का अर्थ क्या होता है, जिसको जो कहीं चिपकता है तो चिपक जाता है, उसको छेदन करना, उसको हटाना मुश्किल पड़ता है। हमने देखा है ना, कोई बात हम सोचते छोड़ो ना, अभी नहीं सोचना है, हम उसके बारे में बकबक करते हैं तो घर वाले बोलते हैं छोड़ो ना एक के एक बार, तो तभी तो हम चुप हो जाते हैं क्योंकि घर वाले बोलने नहीं देते, लेकिन अंदर अंदर बोलते रहते, वो जिसके साथ जो हुआ है वो चलता रहता है, वो बोलते रहते। माने ये मन दृढ़ है। दृढ़ किसको बोलते हैं, जो अपनी अपनी सिद्धांत से, अपने पोजीशन से हटता नहीं है, बोलते नहीं ये करके रहूंगा, दृढ़ नहीं। आज गणेश चतुर्थी, गणपति के 11 शेष है, आज शाम को क्लास है प्रश्नोपनिषद, और फिर आज संकष्टी भी आ गई है, नहीं नहीं नहीं, करना है, सब कुछ करना है, इसको क्या कहेंगे, दृढ़। समझे, कुछ बिजनेस में, कुछ जॉब में, कुछ घर के कारोबार में दृढ़ रहते हैं। एग्जाम्पल दूं तो शिवाजी महाराज का, वो पाटली भू याद है ना, वो डाली थी ऊपर और फिर उसको पकड़ के चले, एक प्राणी है वो करके, पाटली वो बोलते हैं, वो उसको ऊपर ऐसे लगाना, फेंकना, तो वो चिपक जाती है, फिर उसको पकड़ के शिवाजी महाराज चढ़ के किले के ऐसे अंदर चले गए, बात है ना। तो ऐसे उसकी ढाल भी, उसकी चमड़े की ढाल बनती है, और वो भी मारते रहो, कुछ फूटती नहीं है, छेदन नहीं होता। तो ऐसे दृढ़ जो लोग है पकड़ लेते हैं। मैंने अच्छी चीज को पकड़ा कि जब करना ही है 11 माला तो बात अलग है, बट संसार की चीजों को पकड़ लेता है और तदाकार हो जाता है, तो इसको दृढ़ शब्द से कहा जाता है, मैंने बड़ा दृढ़ है। और कहते हैं सुदुष्कर, माने बड़ा दुष्कर है, उसको ये मन को पकड़ना बड़ा कठिन है। वायुरिव सुदुष्कर, जैसे वायु होता है, माने हवा, ये वायु, उसको हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि अमूर्त है, वैसे मन भी अमूर्त है, उसको पकड़ना माने उसको ठहराना, परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान कर नहीं करेगा, एक क्षण किया तो नसीब है, या 10 सेकंड्स ठहर सकता है, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स मैक्सिमम, ज्यादा
ठहराना ये बड़ा कठिन पड़ता है, तो इसीलिए पकड़ में नहीं आता है। देखिए ये जो चंचल, बलवान, ऐसे कहते हैं चंचलता के बारे में। 5 चीजें, बहुत सारी चीजें हैं बट एग्जाम्पल देते हैं चंचलता। पीपल का वृक्ष का जो पत्ता है ना, वो जरा सी हवा से हिलने लगता है। पीपल पात सरिस मन डोला, ये बड़ी प्यारी पंक्ति है। पीपल पात, पात माने पत्ता, सरिस मन डोला, ऐसे पत्ता हिलता रहता, ऐसे मन डोलता है। पत्ते को हिलने को क्या हेतु बना? हवा, हेतु हवा बनी ना। ऐसे मन को पीपल पात सरिस मन डोला, ये मन को डोलने को क्या बना? परिस्थितियां। परिस्थिति में व्यक्ति आता है, वस्तु आती है, खाना पीना सब कुछ आता है, अथवा बाहर की परिस्थिति। तो जैसे पीपल के पत्ते को हवा का झोंका, हवा जरा सी आई तो डोलने लगता, ऐसे परिस्थिति जरा सी इधर उधर हुई, आदमी का मन डोलने लगता। सो ऐसा मन को चंचल कहते हैं। मेघों से जैसे बिजली निकलती है, बिजली झिरी तो बिजली चमचमाती है, आवाज होती है बिजली की, तो जैसे मेघों से निकलती बिजली कैसी चंचल है, वैसे मन चंचल है। कछुए का सिर, जो कछुआ होता है वो सिर बाहर निकलता है, पटाख से अंदर भी ले लेता है, तो वो भी चंचल। भूत प्रेतों के दीपक कभी सीधे नहीं जलते हैं, ये आपको नहीं पता होगा, बट जहाँ भी भूत प्रेत की बाधाएं हैं वहां लोग कहते हैं कि जब हम दीप जलाते हैं तो उसकी बाती सीधी नहीं जलती है, वो साइड पे हो जाती है, माने सीधे नहीं जलते हैं। धूप भी सीधा नहीं जलता है, वो आड़ा, हम धूप लगाते हैं तो आड़ा जाता है ना, सीधा नहीं। चल, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये मन भी ऐसे आड़ा टेढ़ा चलता रहता है। और भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं कि ये मन बड़ा ही कठिन है, उसको लाना बड़ा कठिन है। देखिए, प्रमाद ही बलवत दृढ़, जैसे समझना, आग यह नहीं देखती है कि किसको जला रही है, सूर्य ये नहीं देखता है कि मैं किसको प्रकाश दे रहा हूं, धुआं नहीं देखता मैं किसकी आंख में घुसता हूँ, वैसे वैसे स्वार्थ, सेल्फिशनेस, यह व्यवहार करने में नहीं देखता कि सामने माँ बाप भाई बहन कौन है। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा प्रमथनशील है। मन इंसान की आंख पे पट्टी बांध देता है, माने स्वार्थ इंसान की आंख पे पट्टी बांध देता है, और मन बड़ा प्रमाथी बलवत दृढ़ रूप है, तो वो कैसा भी व्यवहार कर देता है। भगवान कहते हैं कि उसे कंट्रोल में आपको करना पड़ेगा। और आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे, बहुत सुंदर कहेंगे कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीज है जिसके द्वारा तुम मन को, चाहे कैसा भी मन हो, मैं समझ सकता हूँ, भगवान कहते असंशयम महाबाहो, तेरी बात ठीक है अर्जुन, मन बलवान है, दृढ़ है, चंचल है, लेकिन अभ्यास है न तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं चित्त का निग्रह करना चाहिए, यद्यपि साधक लोग, बड़े बड़े साधक लोग कहते हैं समुद्र का पान करो, महान सुमेरु पर्वत को उखाड़ डालो, अग्नि का भक्षण करो, तो भी हे साधो, उससे भी कठिन चित्त का निग्रह करना है, माने बहुत कठिन है। लेकिन आप साधना से और भगवान के जो आदेश दिए हैं उससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। वाली का एग्जाम्पल पता है हमें, वाली महाराज का याद है ना? वाली को भगवान ने, राम ने पीछे से मारा, क्यों? क्योंकि सामने से युद्ध करने से वाली को वरदान था कि आधा बल तुम्हारे दुश्मन का तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ऐसे मन को सीधा सीधा आप मारने जाओगे तो नहीं मरेगा, उसको थोड़ा ट्रिक से, उसको युक्ति से, पीछे से उसको मारना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे, ये हम अगले क्लास में देखेंगे।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।